नमस्कार। एक बार फिर से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा उपन्यास आनंद मठ का छठा भाग लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड। पहला परिच्छेद। बड़ी ही छोटी उम्र में शांति की मां मर गई थी। जिस अवस्था में शांति का चरित्र गठन हुआ था उनमें एक प्रधान है। उसके पिता पंडित और अध्यापक थे। उनके घर में और कोई स्त्री नहीं थी। शांति के पिता जब पाठशाला में पढ़ाने जाते तो शांति भी उन्हीं के पास बैठी रहती थी। पाठशाला में बहुत से लड़के रहते थे। जब पाठ का समय ना रहता शांति उन लोगों के साथ खेलती कूदती थी। किसी के कंधे पर चढ़ती तो किसी की गोद में बैठ जाती। वे लोग भी शांति को बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार लड़कपन से ही पुरुषों के संसर्ग में रहने का पहला फल तो यह हुआ कि शांति ने स्त्रियों की तरह कपड़ा पहनना नहीं सीखा, अथवा यूं कहिए कि सीखकर भी भूल गई। वह ठीक पुरुषों की तरह लांग कसने लगी। यदि कभी कोई उसे लड़कियों की तरह कपड़ा पहना देता तो वह उसे झट खोल देती और फिर मर्दानी धोती पहन लेती थी। पाठशाला के विद्यार्थी सिर के बाल नहीं बांधते, इसलिए वह भी बालों को खोले रहती थी। विद्यार्थी लोग उसके बालों को लकड़ी की कंघी से संवार देते थे। उसके वे घुंघराले बाल उसकी पीठ, कंधों, भुजाओं और गालों पर लहराते रहते थे। छात्रगण ललाट में चंदन लगाकर बीच में लाल बिंदी लगाते थे, इसलिए शांति भी वैसा ही करती थी। उसे कोई यज्ञोपवीत पहनने को नहीं देता था, इसलिए वह बहुत रोया करती थी। परंतु संध्या पूजन के समय छात्रों के पास बैठकर वह उनका अनुकरण जरूर करती थी। छात्रगण अध्यापक जी के न रहने पर अश्लील संस्कृत की थोड़ी सी भगार देकर कुछ श्रृंगार रस की बातें छेड़ दिया करते थे। शांति भी तोते की तरह उन्हीं बातों को कहने लगती थी, पर तोते की तरह वह भी उन बातों का अर्थ नहीं समझती थी। दूसरा फल यह हुआ कि शांति जब कुछ बड़ी हुई तब विद्यार्थी लोग जो कुछ पढ़ते थे उसे पढ़ने लगती थी। व्याकरण वह भले ही एक अक्षर ना जानती हो तो भी भट्ट, रघुवंश, कुमार, नैषध आदि के श्लोकों की व्याख्या याद करने लगी। यह सब देख सुनकर शांति के पिता भाग्य पर विश्वास कर उसे मुग्ध बोध पढ़ाने लगे। शांति बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। यह देख अध्यापक जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्याकरण के साथ साथ साहित्य के भी 2-1 ग्रंथ पढ़ाए। इसके बाद ही सारा मामला उलट पुलट गया। उसके पिता का प्रलोकवास हो गया। शांति निराश्रय हो गई। पाठशाला टूट गई। छात्र अपने घर चले गए, पर उनमें से कुछ उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनमें शांति को छोड़कर जाते नहीं बना। उनमें से एक दया करके उसे अपने घर ले गए। वही आगे चलकर संतान संप्रदाय में जा मिले और जीवानंद कहलाने लगे। हम भी सदा जीवानंद ही कहा करेंगे। उस समय जीवानंद के माता पिता जीवित थे। जीवानंद ने उनसे उस कन्या का सारा हाल कह सुनाया। माता पिता ने पूछा, इस समय इस पराई लड़की का बोझ कौन अपने सिर पर लेगा? जीवानंद ने कहा, मैं इसे ले आया हूँ, मैं ही इसका भार उठाऊंगा। माँ बाप ने कहा, अच्छा यही सही। जीवानंद उस समय तक कुंवारे थे। शांति भी विवाह करने योग्य हो गई थी। अतः जीवानंद ने उसके साथ अपना विवाह कर लिया। विवाह के बाद सब लोग हाथ मलकर पछताने लगे। सभी समझ गए कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। शांति ने किसी भी तरह स्त्रियों के कपड़े नहीं पहने, सिर के बाल नहीं बांधे। वह घर में रहकर पड़ोस के बालकों के साथ खेला करती थी। जीवानंद के घर के पास ही जंगल था। शांति जंगल में जा मोर, हिरण और दुर्लभ फल और फूलों को खोजा करती। सास ससुर ने पहले तो मना किया, फिर डांट डपट की, इसके बाद मारा पीटा और अंत में उसे घर में बंद करके सांकल चढ़ा दी। इस प्रकार के अत्याचार से शांति ऊब उठी।
एक दिन दरवाजा खुला था। वह बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप घर से बाहर हो गई। जंगल के भीतर जा उसने चुन चुन कर फूल तोड़े और उन्हीं के रस में कपड़े रंगकर उसने नौजवान सन्यासी का रूप बनाया। उन दिनों सारे बंगाल में दल के दल सन्यासी फिरा करते थे। शांति भीख मांगती हुई जगन्नाथ जी के रास्ते में जा पहुंची। थोड़े ही दिनों बाद वहां सन्यासियों का एक दल आ पहुंचा। शांति भी उसी दल में मिल गई। उस समय के सन्यासी आजकल के सन्यासियों की तरह नहीं थे। वे सुशिक्षित, बलवान और अनेक गुणों से युक्त होते थे और दल बांधकर चलते थे। वे एक प्रकार से पक्के राजविद्रोही थे। सरकारी खजाना लूट खाना उनका काम था। वे हुष्ट पुष्ट बालों को चुरा ले जाते थे और उन्हें खूब पढ़ा लिखा कर अपने दल में मिला लेते थे। इससे लोग उन्हें लड़क धरवा कहा करते थे। शांति बालक सन्यासी के रूप में ऐसे ही एक दल में जा मिली। पहले तो वे लोग उसके कोमल शरीर को देखकर उसे अपने दल में नहीं मिलाना चाहते थे, पर पीछे उसकी बुद्धि की प्रखरता, चतुरता और कार्य दक्षता देख उन्होंने उसे बड़े आदर से दल में मिला लिया। शांति उनके साथ रहकर कसरत करती और हथियार चलाना सीखती थी। इसी से वह धीरे धीरे बड़ी मेहनती हो गई। उनके साथ रह रहकर उसने बहुत से देश देखे, बहुत सी लड़ाइयां देखी। वह हथियार चलाने में भी निपुण हो गई। क्रमशः उसमें जवानी के चिन्ह दिखाई देने लगे। बहुत से सन्यासियों को यह मालूम हो गया कि ये तो वेश बदले कोई स्त्री है, पर सन्यासी लोग आमतौर से यतेंद्रिय हुआ करते हैं। इसी से किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। सन्यासियों में बहुत से पंडित भी थे। शांति को संस्कृत में व्युत्पन्न देखकर एक पंडित सन्यासी उसे पढ़ाने लगे। हम पहले लिख आए हैं कि आमतौर से सन्यासी लोग जितेंद्रिय हुआ करते हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। ये पंडित जी भी वैसे नहीं थे, अथवा हो सकता है कि वे शांति के नई जवानी के उमंग से खिले लावण्य को देखकर मुग्ध हो गए और इंद्रियां इन्हें सताने लगी हो। उन्होंने अपनी शिक्षिका को श्रृंगार रस के काव्य पढ़ाने आरंभ किए और जो व्याख्या सुनाने योग्य ना भी होती उसे भी सुनाने लगे। उससे शांति की कुछ हानि तो नहीं हुई, बल्कि भलाई ही हुई। अब तक शांति यह नहीं जानती थी कि लज्जा किसे कहते हैं। अब स्त्री स्वभाव सुलभ लज्जा आप ही जा उपस्थित हुई। पुरुष चरित्र के ऊपर निर्मल स्त्री चरित्र की अपूर्व आभा शांति के गुणों को और भी चमकाने लगी। शांति ने पढ़ना छोड़ दिया। बाघ जिस प्रकार हिरनी के पीछे दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शांति के अध्यापक भी उसके पीछे दौड़ने लगे। शांति ने व्यायाम आदि के द्वारा पुरुषों से भी अधिक बल संचय कर लिया था, इसलिए वह अध्यापक के पास आते ही थप्पड़ों और घूंसों से उनकी पूजा करने लगती थी। वे थप्पड़ और घूंसे भी हल्के नहीं होते थे, खूब तौल तौल कर लगाए जाते थे। एक दिन सन्यासी जी ने शांति को अकेले में पाकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। शांति किसी तरह अपना हाथ ना छुड़ा सकी, किंतु सन्यासी के दुर्भाग्य से वह हाथ शांति का बायां हाथ था, इसलिए उसने दाहिने हाथ से सन्यासी के सिर में इस जोर का घूंसा मारा कि वे मूर्छित हो गिर पड़े। उसी दिन शांति सन्यासी दल छोड़कर भाग गई। शांति बड़ी निडर थी। वह अकेली ही अपने देश की ओर भाग चली। साहस और बाहुबल के प्रभाव से वह निर्भय रही। भीख मांगती और जंगली फलों से उदर पोषण करती, मार पीट कर लोगों को परास्त करती वह ससुराल में आ पहुंची। यहाँ आकर उसने देखा कि ससुर स्वर्गवासी हो गए हैं। उसकी सास ने जातिच्युत होने के डर से उसे अपने घर में न रखा। शांति घर से बाहर चली गई। जीवानंद घर पर ही थे। वे भी शांति के पीछे लगे। उन्होंने बीच रास्ते में उसे जा पकड़ा और उससे पूछा, तुम क्यों घर से भाग गई थी? इतने दिन कहाँ थी? इसके उत्तर में शांति ने सब कुछ सच सच सुना दिया। जीवानंद को सच झूठ की अच्छी पहचान थी। उन्होंने शांति की बातों का विश्वास कर लिया। अप्सराओं की सी बांकी बाहों वाली तिरछी चितवन की ज्योति लेकर जो सम्मोहन नाम का तीर बड़े यत्न से बनाया गया है, उसे कामदेव विवाहित दंपति के लिए व्यर्थ ही खर्च करना नहीं चाहते।
अंग्रेज पूनम की रात में भी सड़कों पर गैस बत्ती जलाते हैं। बंगाली जिसके सिर में तेल लगा होता है उसी के सिर में और तेल लगाते हैं। मनुष्यों की बात तो दरकिनार, चंद्रदेव सूर्य देव के बाद ही आकाश में उदित हुआ करते हैं। इंद्र समुंदर में ही वृष्टि करता है। जिस संदूक में रुपए भरे होते हैं कबीर उसी में और रुपए डाल देते हैं। यमराज जिसके सब कुछ किसी को चौपट कर चुके होते हैं उसी के बाकी बचे हुए लोगों को भी उठा ले जाते हैं। केवल कामदेव ही ऐसी निर्बुद्धि का काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। जहां गठजोड़ा बंधा के उन्होंने वहां परिश्रम करना छोड़ दिया, वहां का भार प्रजापति को देकर वे ऐसी जगह चले जाते हैं यहाँ वे किसी के हृदय का रक्तपान कर सके। पर आज शायद पुष्पदंभा को और कोई काम नहीं था, इसी से उन्होंने 2 पुष्पवानों का अपव्यय कर डाला। एक तो आकर जीवानंद के कलेजे में चुप गया और दूसरा शांति के हृदय में। उसी ने शांति को आज पहले पहल इस बात का बोध कराया कि उसका हृदय स्त्री का हृदय है, बड़ी ही कोमल वस्तु है। नव मेघ के प्रथम जलकणों से सींची हुई फूल की कली की तरह शांति एकाएक खिल गई और आनंद भरी आंखों से जीवानंद के मुख की ओर देखने लगी। जीवानंद ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। शांति ने कहा, तुम लौट कर आओगे तो? जीवानंद ने कुछ उत्तर ना दे बिना किसी ओर देखे उसी राह की एक तरफ वाली नारियल की कुंज में चुपके से शांति के होंठ चूम लिए। आज मानो अमृत ही पीने को मिल गया। यही सोचते हुए वे घर चले आए। जीवानंद माँ को समझा बुझाकर उनसे विदा मांग चले आए। भैरवीपुर में उनकी बहन निमाई का विवाह हुआ था। बहनोई के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वे शांति को लिए हुए वहीं आधम के। उनके बहनोई ने उन्हें थोड़ी सी जमीन दी जिसमें एक झोपड़ी बनाकर वे शांति के साथ सुख से रहने लगे। स्वामी के साथ रहते रहते शांति के चरित्र में जो मर्दानगी थी वह धीरे धीरे लुप्त हो गई। रमणी के रमणीय चरित्र का नित्य नया विकास होने लगा। पहले कुछ दिनों तक तो उसका जीवन एक सुख स्वप्न की तरह बीता, पर यकयक सुख स्वप्न टूट गया। जीवानंद सत्यानंद के हाथ में पड़ गए और संतान धर्म ग्रहण कर शांति को छोड़कर चल दिए। इस परित्याग के बाद निमाई की बदौलत जो प्रथम साक्षात इन दोनों स्त्री पुरुष का हुआ था उसका हाल हम पिछले परिच्छेद में बता चुके हैं। दूसरा परिच्छेद। जीवानंद के चले जाने पर शांति निमाई के घर बरामदे में जा बैठी। निमाई भी गोद में उस लड़की को लिए हुए वहीं आ बैठी। इस समय शांति की आंखों में आंसू नहीं थे। वह आंखें पोंछ बनावटी हंसी से मुस्कुरा रही थी। हाँ, कुछ कुछ गंभीर, चिंतायुक्त और अनमनी अवश्य हो रही थी। निमाई समझ गई, बोली, खैर किसी तरह मिलना तो हुआ। शांति कुछ न बोली, चुपचाप रही। निमाई ने देखा कि शांति अपने दिल की बात ना कहेगी। उसे यह भी मालूम था कि शांति को मन की बात कहना पसंद नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर दूसरी चर्चा छेड़ दी। बोली, बहू, ये लड़की कैसी है? शांति ने कहा, यह छोकरी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हें लड़की कब हुई? निमाई, क्या मुसीबत है? तुमको यमराज उठा क्यों नहीं ले जाते? भाभी, ये लड़की तो भैया की है। निमाई ने शांति का जी दुखाने के लिए यह बात नहीं कही थी। उसका मतलब यही था कि इस लड़की को भैया ले आए हैं। शांति यह ना समझी। उसने सोचा कि निमाई ने मेरे कलेजे में नस्तर चुभाने के लिए यह बात कही है। इसी से बोल उठी, मैंने लड़की के बाप के बारे में नहीं पूछा था, माँ की बात पूछी थी। उचित दंड पाकर निमाई झुंझला उठी, बोली, भाई मैं क्या जानूं कि ये लड़की किसकी है? भैया इसे ना जाने कहाँ से उठा लाए हैं। मुझे सब हाल पूछने का अवसर भी ना मिला। आजकल देख रही हो कि घोर अकाल पड़ा हुआ है। कितने लोग अपने बाल बच्चों को रास्ते पर फेंक कर भागे जा रहे हैं। कितने ही आदमी तो हमारे ही घर अपने बच्चों को बेचने के लिए आए, पर हमने यही सोचकर किसी को नहीं खरीदा कि पराए बेटी बेटे का बोझ कौन अपने सिर पर लेने जाए। ये कहते कहते निमाई की आंखों में फिर आंसू भर आए। पहुंचकर वह फिर कहने लगी, लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ा बढ़िया चांद सा मुखड़ा है, इसी से मैंने इसे भैया से मांग लिया।
इसके बाद शांति ने बड़ी देर तक निमाई के साथ बातें की और निमाई के स्वामी जब घर आए और तब वहां से उठकर अपनी कुटिया में चली गई। वहां पहुंच दरवाजा बंद कर उसने चूल्हे के भीतर से थोड़ी सी राख निकाली और बाकी राख पर अपने लिए पकाया हुआ भात फेंक दिया। इसके बाद वह बड़ी देर तक खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही, फिर आप ही आप बोल उठी, इतने दिन से जो सोच रखा था उसे आज पूरा करूंगी। जिस आशा पर मैंने आज तक वह काम नहीं किया वह पूरी हो गई, पर उसे पूरी हुआ कहना चाहिए या नष्ट हुई। नष्ट, यह जीवन ही सारा व्यर्थ हुआ। जिस बात का मैं संकल्प कर चुकी हूँ उसे तो पूरा करूंगी ही। जो प्रायश्चित एक बार किया वही 100 बार भी सही। यही सब सोच विचार कर उसने चूल्हे में भात फेंक दिया और जंगल से फल तोड़ लाई। अन्न के बदले उसने वही फल खाए। इसके बाद जिस ढाके की साड़ी पर निमाई इतनी लट्टू थी उसे बाहर निकालकर उसने उसकी किनारी फाड़ डाली और उसे पक्के गेरुए रंग में रंग डाला। यह सब करते करते संध्या हो गई। संध्या हो जाने पर घर के किवाड़ बंद कर शांति एक अद्भुत व्यापार में प्रवृत्त हुई। उसने कैंची लेकर अपने घुटने तक लटकने वाले रूखे बाल काट डाले। जो कुछ बचे उन्हें लपेटकर उसने जटा बना ली। रूखे बाल अजीब तरह से जटा से बना लिए गए। इसके बाद उस गेरुए बस्तर के 2 टुकड़े कर उसने एक टुकड़े का लंगोटा बनाकर पहना और दूसरे की गांती बनाकर ओढ़ ली, जिससे उसका शरीर ढक गया। घर में एक छोटा सा आईना रखा था। उसे आज बहुत दिनों बाद उसने बाहर निकाला और उसमें अपना रूप देखने लगी। देखते देखते बोली, हाय, क्या करने को थी और मैंने क्या कर डाला। तब आईने को अलग फेंक कर उसने कटे हुए बालों की दाढ़ी मूछें बनाई, पर उन्हें लगा ना सकी। उसने कहा, छी छी, क्या कहीं ऐसा भी होता है। अब वह समय कहाँ है, पर हाँ, उस बूढ़े को छिकाने के लिए इन्हें रख छोड़ना ठीक है। यही सोचकर उसने उस नकली दाढ़ी मूछों को कपड़े में छिपा कर रख लिया। इसके बाद उसने घर के अंदर से एक बड़ी सी मृगशाला निकाल कमर से यानुपर्यंत शरीर ढक लिया। इस प्रकार नूतन सन्यासी का रूप बना लेने पर उसने एक बार घर के चारों तरफ स्थिर भाव से देखा। दोपहर रात बीतने पर उसने उसी सन्यासी वेश में किवाड़ खोल घर से बाहर निकल उसी जंगल में प्रवेश किया। वन की देवियों ने उस आधी रात के समय जंगल में एक अपूर्व संगीत होता हुआ सुना। 3वां परिच्छेद। दूसरे दिन आनंद मठ के भीतर वाले एक सुनसान मकान में संतानों के तीनों नायक बैठे बैठे बातें कर रहे थे। जीवानंद ने सत्यानंद से पूछा, महाराज, देवता हम लोगों पर ऐसे अप्रसन्न क्यों हैं? किस अपराध से हम लोग मुसलमानों द्वारा हराए गए? सत्यानंद ने कहा, देवता अप्रसन्न नहीं है, लड़ाई में तो हार जीत हुआ ही करती है। उस दिन हम जीते थे, आज हार गए हैं, अंत में फिर जीत सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो इतने दिनों से हमारी रक्षा करते आए हैं वे ही शंख चक्कर गदा पदधारी बनवारी फिर हम पर दया दिखलाएंगे। उनके चरण छूकर हम लोगों ने जिस व्रत को ग्रहण किया है उसका पालन तो हम लोगों को करना ही होगा। विमुख होने से हमें अनंत नरक भोगना होगा। मुझे तो आगे मंगल ही मंगल दिखाई देता है, परंतु जैसे दैवानुग्रह हुए बिना कोई कार्य नहीं सिद्ध होता, वैसे ही पुरुषार्थ बिना भी कोई काम नहीं सरता। हमारे हारने का कारण यही हुआ कि हम निहत्थे थे। गोले गोलियों के सामने लाठी बर्छे और भाले की क्या हकीकत है। इसलिए यह कहना ही पड़ता है कि हम में पुरुषार्थ नहीं था, इसी से हम हार गए। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने यहाँ भी हथियारों और बंदूकों का ढेर लगा दें। जीवानंद, यह काम तो बहुत ही कठिन है। सत्यानंद, जीवानंद, क्या सचमुच ही बड़ा कठिन है? संतान होने पर भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकली? क्या संतानों के लिए भी इस दुनिया में कोई काम बड़ा ही कठिन है? जीवानंद, आज्ञा दीजिए, कहाँ से अस्त्र संग्रह कर लाऊं? सत्यानंद, इसके लिए मैं आज ही रात को तीर्थ यात्रा करने निकलूंगा। जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम लोग किसी बड़े भारी काम में हाथ ना डालना। हाँ, आपस में एकता बनाए रखना, संतानों की प्राण रक्षा के लिए खाने पहनने की चीजें संग्रह करते रहना और माता को युद्ध या के लिए अर्थ संग्रह करते जाना। यह भार तुम 2 जनों पर रहेगा। भवानंद ने कहा, आप तीर्थ यात्रा के समय यह सब सामान क्यों कर इकट्ठा कर सकेंगे?
गोली गोले और तोप बंदूकें खरीद कर भेजने से तो बड़ी गड़बड़ मच जाएगी। और इतना सामान मिलेगा कहाँ? कौन इतना सा बेचने को तैयार होगा और कौन ला सकेगा? सत्यानंद, खरीद कर लाने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं कारीगर भेज दूंगा, उनसे यही बनवा लेना होगा। जीवानंद, यह क्या, इसी आनंद मंठ में? सत्यानंद, कहीं ऐसा भी हो सकता है। मैं बहुत दिनों से इसकी फिक्र में था। आज भवानंद की दया से मौका हाथ लग गया है। तुम लोग कह रहे थे कि विधाता हमारे प्रतिकूल है, पर मैं तो देख रहा हूं कि यह एकदम अनुकूल है। भवानंद, कारखाना कहाँ खुलेगा? सत्यानंद, पश्चिमी ग्राम में। भवानंद, वहां क्यों खुलेगा? सत्यानंद, इसलिए तो मैंने महेंद्र से यह व्रत ग्रहण करवाना चाहा था और इसके लिए इतना तरद्दुद उठाया है। जीवानंद, क्या महेंद्र ने व्रत ले लिया? सत्यानंद, लिया नहीं है, लेगा। आज ही रात को उसकी दीक्षा होगी। जीवानंद, महेंद्र के लिए क्या क्या तरद्दुद उठाने पड़े वह तो हमको मालूम ही नहीं। उसकी स्त्री कन्या का क्या हुआ, वे कहाँ रखी गई हैं? मैंने आज नदी के तीर पर एक कन्या पड़ी हुई पाई थी, उसी को मैं अपनी बहन को दे आया हूँ। उसी के पास एक सुंदर स्त्री भी मरी पड़ी थी, कहीं वही महेंद्र की स्त्री तो नहीं थी? मुझे तो ऐसा ही शक हो रहा था। सत्यानंद, हाँ, वही महेंद्र की स्त्री कन्या थी। भवानंद चौंक उठे। अब वे समझ गए कि मैंने जिस स्त्री को औषध के बल से पुनर्जीवित किया है वह महेंद्र की ही स्त्री कल्याणी है, किंतु इस समय उन्होंने कोई बात कहनी आवश्यक नहीं समझी। जीवानंद ने कहा, महेंद्र की स्त्री कैसे मरी? सत्यानंद, जहर खाकर। जीवानंद, उसने जहर क्यों खाया? सत्यानंद, भगवान ने उसे प्राण त्याग करने के लिए सपने में आज्ञा दी थी। जीवानंद, वह स्वप्न देश क्या संतानों के कार्य द्वार के ही निमित्त हुआ था? सत्यानंद, महेंद्र से तो मैंने ऐसा ही कुछ सुना था। अच्छा, अब सायंकाल हो चला है, मैं संध्या पूजा करने जाता हूँ। उसके बाद नूतन संतानों को दीक्षित किया जाएगा। भवानंद, क्या बहुत से नए संतान दीक्षा लेने वाले हैं? क्या महेंद्र के सिवा और कोई आदमी शिष्य होना चाहता है? सत्यानंद, हाँ, एक और नया आदमी है। पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा था, आज ही वह मेरे पास आया है। वह बड़ा ही नौजवान और सुंदर पुरुष है। मैं उसकी चाल डाल और बातचीत से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह एकदम खरा सोना मालूम पड़ता है। उसे संतानों का कर्तव्य सिखलाने का भार जीवानंद को दिया जाता है। इसका कारण यह है कि जीवानंद लोगों का मन मोह लेने में बड़ा चतुर है। मैं चलता हूँ, तुम लोगों से सिर्फ एक बात और कहने को रह गई है, तचित होकर उसी में सुन लो। दोनों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, जो आज्ञा। सत्यानंद ने कहा, यदि तुम दोनों में से कोई अपराध बन आया हो अथवा मेरे लौट आने के पहले कोई नया अपराध बन पड़े तो उसके लिए मेरे आए बिना प्रायश्चित नहीं करना, मेरे आने पर ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह कह सत्यानंद अपने स्थान को चले गए। भवानंद और जीवानंद परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भवानंद ने कहा, यह बात कहीं तुम्हारे ही ऊपर डालकर तो नहीं कही गई है? जीवानंद, हो सकता है, क्योंकि मैं महेंद्र की कन्या को रख आने के लिए बहन के घर चला गया था। भवानंद, इसमें भला कौन सा अपराध हुआ? वह तो कोई निषिद्ध कार्य नहीं है। कहीं अपनी स्त्री से भी तो नहीं मिलाए हो? जीवानंद, शायद गुरुजी को यही संदेह हुआ है। चौथा परिच्छेद। संध्या पूजा समाप्त कर सत्यानंद ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी स्त्री और कन्या जीवित है। महेंद्र, कहाँ है महाराज? सत्यानंद, तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो? महेंद्र, सभी कहते हैं इसलिए मैं भी कहता हूँ। मठ के अधिकारी राजा कहलाते ही हैं। महाराज, मेरी कन्या कहाँ है? सत्यानंद, इसका जवाब पाने के लिए पहले एक बात का ठीक ठीक जवाब दो। क्या तुम संतान धर्म ग्रहण करना चाहते हो? महेंद्र, हाँ, पक्का इरादा कर चुका हूँ। सत्यानंद, तब यह ना पूछो कि तुम्हारी स्त्री कन्या कहाँ है। महेंद्र, क्यों महाराज? सत्यानंद, जो मनुष्य यह व्रत ग्रहण करता है उसे स्त्री, पुत्र, कन्या और सगे संबंधियों से नाता तोड़ देना पड़ता है। स्त्री, पुत्र, कन्या आदि का मुंह देखना भी पाप है, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक संतानों का मनोरथ सिद्ध नहीं होता तब तक तुम अपनी इस कन्या का मुंह ना देखने पाओगे। इसलिए यदि तुमने संतान धर्म ग्रहण करने का पक्का इरादा कर लिया है तो फिर कन्या का हाल ना पूछो।
पूछकर ही क्या करोगे, क्योंकि तुम उसे देखने तो नहीं जा पाओगे। महेंद्र, ऐसा कठिन नियम क्यों प्रभु? सत्यानंद, संतानों का काम बड़ा ही कठिन है। जो सर्व त्यागी है, उसके सिवा दूसरे से यह काम नहीं हो सकता। जिसका चित्त माया के जाल में फंसा है, वह डोरी में बंधे हुए पतंग की तरह पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। महेंद्र, महाराज, आपकी बात अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आती। जो स्त्री पुत्र का मुख देखता है, वह क्या किसी गुरुतर कार्य का अधिकारी नहीं हो सकता? सत्यानंद, पुत्र को देखते ही हम लोग देवता की बात भूल जाते हैं। संतान धर्म का यह नियम है कि जब भी प्रयोजन हो तभी संतानगण प्राण त्याग दें। तुम यदि अपनी कन्या का मुंह देख लोगे तो क्या उसे छोड़कर तुमसे प्राण दिए जाएंगे? महेंद्र, ना देखने पर ही कौन सा उसे भूल जाऊंगा। सत्यानंद, अगर नहीं भूल सकोगे तो यह व्रत मत ग्रहण करो। महेंद्र, क्या सभी संतानों ने इसी तरह स्त्री पुत्र की मोह माया त्याग कर यह व्रत ग्रहण किया है? तब तो संतानों की संख्या बहुत ही कम होगी। सत्यानंद, संतान दो तरह के हैं, एक दीक्षित, दूसरे अदीक्षित। जो दीक्षित नहीं है वे सन्यासी या भिखारी है। वे केवल युद्ध के समय चले आते हैं और लूट के माल में हिस्सा इनाम पाकर चले जाते हैं। जो दीक्षित हैं वे सब कुछ छोड़े बैठे हैं। वे ही इस संप्रदाय के कर्ता धर्ता है। मैं तुम्हें अदीक्षित संतान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लड़ने भिड़ने के लिए भाले बर्षों और लाठी सोटे वाले तो बहुत से हैं। दीक्षित हुए बिना तुम संप्रदाय का कोई गुरुतर कार्य नहीं कर पाओगे। महेंद्र, दीक्षा कैसी? मैं दीक्षा क्यों लूं? मैं तो पहले ही मंत्र ले चुका हूँ। सत्यानंद, वह मंत्र छोड़कर मुझसे फिर दूसरा मंत्र लेना होगा। महेंद्र, यह मंत्र कैसे त्याग कर सकता हूँ? सत्यानंद, उसकी विधि मैं तुम्हें बतला दूंगा। महेंद्र, नया मंत्र क्यों लेना पड़ेगा? सत्यानंद, संतान लोग वैष्णव है। महेंद्र, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। ये संतान लोग कैसे वैष्णव है? वैष्णवों के लिए तो अहिंसा ही बड़ा भारी धर्म है। सत्यानंद, अहिंसा वाले चैतन्य देव के अनुयायी वैष्णव है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण पर जो अप्राकृतिक वैष्णव धर्म में उत्पन्न हुआ था, यह उसी का लक्षण है। परंतु सच्चे वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरती का उद्धार है, क्योंकि विष्णु ही संसार के पालन करता है। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया है। केशी, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, मुर, नरक आदि दैत्यों, रावणादि राक्षसों और कंस तथा शिशुपाल आदि राजाओं को उन्होंने युद्ध में मार गिराया था। वे ही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म तो अधूरा है, वह सच्चा वैष्णव धर्म नहीं है। चैतन्य के विष्णु केवल प्रेम में है, संतानों के विष्णु केवल शक्ति में है। हम दोनों ही वैष्णव हैं, पर आधे ही वैष्णव हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं? महेंद्र, नहीं, यह तो बिल्कुल नई बातें मालूम पड़ती हैं। कासिम बाजार में एक बार एक पादरी मिला था। वह भी कुछ ऐसे ही बातें कहता था कि ईश्वर प्रेम में है, तो तुम लोग ईसा मसीह को प्यार करो। आपकी बातें भी उसी जैसी मालूम पड़ती हैं। सत्यानंद, जैसी बातें हमारे बाप दादे कहते चले आए हैं, वैसी ही बातें तो मैं भी कह रहा हूँ। तुमने यह सुना है या नहीं कि ईश्वर त्रिगुणात्मक है? महेंद्र, हाँ सुना है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। सत्यानंद, बहुत ठीक। इन तीनों गुणों की अलग अलग उपासना होती है। सत्व गुण में उनकी दया, दाक्षिण्य आदि की उत्पत्ति होती है। उसकी उपासना भक्ति द्वारा करनी चाहिए। चैतन्य का संप्रदाय यही करता है। रजोगुण में उनकी शक्ति उत्पन्न होती है। इसकी उपासना युद्ध द्वारा की जाती है। देवता के शत्रुओं को मारकर की जाती है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। और तमोगुण से भगवान ने शरीर धारण कर चतुर्भुज आदि रूप इच्छा अनुसार धारण किए हैं। माला, चंदन आदि उपहारों के द्वारा इस गुण की पूजा की जाती है। सर्वसाधारण ऐसा ही करते हैं। अब समझे या नहीं? महेंद्र, समझा। तब तो संतानगण भी एक प्रकार के उपासक ही हैं। सत्यानंद, अवश्य। हम लोग राज्य नहीं चाहते, पर क्योंकि ये मुसलमान भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए हम उनको निर्मूल कर डालना चाहते हैं। इस उपन्यास का अगला भाग हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।